हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस स्टोरी में इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द वोल्फ एंड शुगर केन। वोल्फ का अर्थ होता है भेड़िया, एंड यानी कि और, शुगर केन यानी गन्ना। तो शीर्षक का अर्थ हुआ भेड़िया और गन्ना। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम a wolf, while wandering in a forest, reached a field of sugarcane belonging to a farmer. Once upon a time यानी कि एक समय की बात है। A wolf यानी एक भेड़िया, while wandering, while का अर्थ होता है दौरान, wandering, wander यानी भटकना, while wandering यानी कि भटकते हुए, in a forest, in यानी में, a यानी कि एक, forest यानी कि जंगल। तो in a forest यानी एक जंगल में, reached यानी कि पहुंचा, a field, a यानी एक, field यानी कि खेत, of sugarcane, of का अर्थ होता है का, sugarcane यानी कि गन्ना, belonging to a farmer। belong का यूज हम लोग ताल्लुक दिखाने के लिए करते हैं, यानी रिश्ता दिखाने के लिए करते हैं। टू अ फार्मर, फार्मर यानी कि किसान। तो बिलोंगिंग टू अ फार्मर यानी कि वह जो खेत था वह एक किसान का था। तो यूँ कह सकते हैं कि जो एक किसान का था। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। अ वॉल्फ व्हाइल वॉन्डरिंग इन अ फॉरेस्ट रीच्ड अ फील्ड ऑफ शुगर केन बिलोंगिंग टू अ फार्मर, यानी कि एक भेड़िया एक जंगल में भटकते हुए एक किसान के गन्ने के खेत तक पहुंच गया। बट द फैक्ट इज दैट वोल्फ्स डोंट ईट शुगर केन। बट का अर्थ होता है लेकिन। द फैक्ट, फैक्ट यानी कि तथ्य या सच, इज यानी है, दैट की, वोल्फ्स यानी भेड़िए, डोंट ईट, ईट यानी खाते हैं, डोंट ईट यानी नहीं खाते, शुगर कैन यानी कि गन्ने। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। बट द फैक्ट इज दैट वोल्फ्स डोंट ईट शुगर कैन, यानी लेकिन सच तो यह है कि भेड़िए गन्ना नहीं खाते। The wolf was about to move away when he saw a horse coming towards him. The wolf was about to move away. About to का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी काम होने ही वाला होता है। तो चूंकि यह पास्ट टेंस में स्टोरी है, यह सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे होगा The wolf was about to move away, यानी The wolf was about to move away, यानी कि भेड़िया जाने ही वाला था। When तभी he saw a horse, उसने एक घोड़े को देखा, coming towards him, जो कि उसकी तरफ आ रहा था। कम का अर्थ होता है आना, towards यानी कि और, him यानी कि उसके। तो फिर इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि the wolf was about to move away when he saw a horse coming towards him, यानी कि भेड़िया जाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक घोड़ा उसकी तरफ आ रहा है। He decided to wait for him and extend a hand of friendship towards him. He यानी कि वह, decided यानी कि फैसला किया, to wait, wait का अर्थ होता है इंतजार करना,
टू वेट फॉर हिम यानी उसके लिए इंतज़ार करने का, एंड और एक्सटेंड, एक्सटेंड का अर्थ होता है बढ़ाना, फैलाना या आगे बढ़ाना। अ हैंड यानी एक हाथ, ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का, टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स यानी की और, हिम यानी उसकी। तो फिर इस सेंटेंस को समझते हैं कि ही डिसाइडेड टू वेट फॉर हिम, उसने उसका इंतज़ार करने का फैसला किया, एंड एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। उसने उसका इंतज़ार करने का फैसला किया और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। When the horse came, the wolf said to him. When यानी जब, the horse came यानी घोड़ा आया, the wolf said to him भेड़िए ने उससे कहा, Hello, Mr. Horse, how are you? तो जब उसने देखा कि घोड़ा उसकी तरफ आया तो भेड़िए ने घोड़े से कहा कि हेलो मिस्टर हॉर्स यानी श्रीमान घोड़े, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो? सी दिस फाइन फील्ड ऑफ सुगर केन, आई हैव लेफ्ट इट अनटच्ड फॉर यू। सी का अर्थ होता है देखना, दिस यानी कि यह, फाइन का अर्थ होता है शानदार, फील्ड यानी कि खेत, ऑफ यानी का, सुगर केन यानी कि गन्ना। तो फिर इस सेंटेंस को समझते हैं कि जब घोड़ा भेड़िए की तरफ आया तो भेड़िए ने घोड़े से कहा कि हेलो श्रीमान घोड़े, आप कैसे हो? सी दिस फाइन फील्ड ऑफ सुगर केन यानी कि इस शानदार गन्ने के खेत को देखो। आई हैव लेफ्ट इट अनटच्ड फॉर यू। लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ना, अनटच्ड यानी बिना छुए, फॉर यू यानी आपके लिए या तुम्हारे लिए। तो आगे भेड़िए ने घोड़े से कहा कि मैंने इसे तुम्हारे लिए बिना छुए छोड़ दिया है। आई शैल इंजॉय सीइंग यू मंचिंग द राइप ग्रेन्स। इंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना, मंचिंग, मंच का अर्थ होता है चबाना, राइप यानी कि पके हुए, ग्रेन्स यानी कि अनाज। तो भेड़िए ने आगे घोड़े से कहा कि आई शैल इंजॉय सीइंग यू मंचिंग द राइप ग्रेन्स यानी कि मैं तुम्हें पके हुए दानों को चबाते हुए देखकर आनंद लूँगा। द हॉर्स स्माइल्ड एंड सेड, मिस्टर वॉल्फ, had you been able to eat the sugar cane, you would not have thought of troubling your eyes at all. The horse smiled यानी कि मुस्कुराया, and said और कहा, तो घोड़ा मुस्कुराया और कहा, Mr. Wolf यानी श्रीमान भेड़िए, had you been able to eat the sugar cane? क्या कहा कि क्या तुम यह गन्ना खा पाते? एबल का अर्थ होता है सक्षम होना, यानी कोई भी चीज को करने की जो क्षमता होती है उसे एबल कहते हैं। ईट का अर्थ होता है खाना। तो हॉर्स मुस्कुराते हुए भेड़िए से पूछा कि क्या तुम यह गन्ना खा पाते? You would not have thought of troubling your eyes at all यानी कि तुमने बिल्कुल भी अपनी आंखें परेशान करने के बारे में नहीं सोचा होता। थिंक का अर्थ होता है सोचना, थाउट V2 है इसलिए सोचा। ट्रबलिंग, ट्रबल का अर्थ होता है परेशान होना। ट्रबल यानी कि परेशान करना या कष्ट देना। एट ऑल यानी कि बिल्कुल या बिल्कुल भी। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि घोड़े ने मुस्कुराते हुए भेड़िए से क्या कहा कि श्रीमान भेड़िए, क्या तुम यह गन्ना खा पाते? और तुमने बिल्कुल भी अपनी आंखें परेशान करने के बारे में नहीं सोचा होता। Rather you would have engaged in filling your appetite. Rather का अर्थ होता है बल्कि, you would have
यू यानी तुम, वुड हैव यानी कि होते या किया होता, एंगेज्ड यानी कि लगे होते या व्यस्त होते, इन फिलिंग, फिल का अर्थ होता है भरना, इन फिलिंग यानी भरने में, योर यानी तुम्हारा, एपेटाइट यानी कि भूख या पेट। तो घोड़े ने भेड़िए से कहा कि रेदर यू वुड हैव एंगेज्ड इन फिलिंग योर एपेटाइट, यानी कि बल्कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए या अपने पेट भरने में लगे होते। द वॉफ फेल्ट हाईली अशेम्ड एंड वेंट अवे। फेल्ट यानी कि महसूस किया, हाईली यानी बहुत या अत्यधिक, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा, वेंट अवे यानी चला गया या दूर चला गया। तो फिर क्या हुआ? द वॉफ फेल्ट हाईली अशेम्ड एंड वेंट अवे, यानी कि भेड़िए को बहुत शर्म आई या भेड़िए ने बहुत शर्मिंदगी महसूस किया और वह वहाँ से चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट गिव अदर्स योर यूजलेस एप्रिसिएशन। गिव का अर्थ होता है देना, डोंट गिव यानी मत दो, अदर्स यानी दूसरों को, योर यानी कि आपका या तुम्हारा, यूजलेस यानी कि बेकार, एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है डोंट गिव अदर्स योर यूजलेस एप्रिसिएशन, यानी कि दूसरों को अपनी बेकार तारीफ मत दो। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि झूठी तारीफ, बेकार प्रशंसा या ऐसे शब्द जो सच्चाई पर आधारित ना हो दूसरों के लिए मदद नहीं बल्कि नुकसान बन जाते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी असलियत नहीं जान पाता तो वह सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता और गलत राह पर चल सकता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।